तुम्हारे नीचे से डिप्लोमेटिक पूरी की पूरी चादर खींच कर ले गया पाकिस्तान। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहले ही नंगी थी। हमने जो खींची है ना चादर, उसके अंदर उसने अपने आप को छुपाया हुआ था। ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है पाकिस्तान की, जो कि इंडिया के ऊपर जो है वो अपने आप को हावी कर लिया उसने डिप्लोमेटिक। ये तो बहुत छोटी सी बात है। अरे मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल पर हैवी हो गया। गिरो पर अकेले मत गिरो, रुपए के साथ गिरो, चरित्र के साथ गिरो, गर्व के साथ गिरो, बेदर्दी के साथ गिरो कि दुनिया तुमसे गिरना सीख रही है। गिरना तुमसे सीख रहे हैं लोग। एक दो नहीं बल्कि 1000 कोयले से भरी ट्रेनें देश से गायब हो जाएं और किसी को कानो कान खबर ना हो। सिंगरेनी कॉलेज, ये SCCL से लगभग 40 लाख टन कोयला गायब हो गया। इस घोटाले के अंदर कौन कौन शामिल है, किस तरीके से सारा कुछ हुआ है, ये सब कुछ आपको पता है। हमने यहाँ पर विधायक चोरी होते हुए देखे, चुनाव भी लुटते हुए देख लिए हमने, और ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इनका भविष्य भी लुटते हुए देखा हमने। नीट और CBSE में जल जंगल जमीन सब तो लूट लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमें गलत साबित कर दिया। आज इन्होंने प्रभु राम को भी लूट लिया, यानी भगवान को भी लूट लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, कुछ चीज़ें पाकिस्तान में ऐसी हैं कि पाकिस्तान का अब नाम जो है वो उस बुलंदियों पर चला गया है कि जहां पर हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो उस तक पहुंच नहीं सकता। अब वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। हमने पॉलिटिशियंस के अंदर, यानी समझ लें कि सियासी लेवल पर भी उसको इतना नीचा कर दिया है कि हमने वो उसका जो मुकाम था ना, वही उससे छीन लिया है, वही उससे छीन लिया है। और छीन किस सूरत में लिया है ये उन्हीं के तजिया निगार बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तुम्हारे नीचे से डिप्लोमेटिक पूरी की पूरी चादर खींच कर ले गया पाकिस्तान और दुनिया में उसने नाम कमा लिया। अल्टीमेटली कांग्रेचुलेशन के मैसेज अमेरिका से और चाइना से उसे प्राप्त हो रहे हैं, भारत को नहीं हो रहे हैं। सर आप तो कह रहे हैं ना कि चादर खींच ली है। हम तो नंगे तो पहले थे ही। आप नंगे तो आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके गुरु घंटाल की बात कर रहा हूं कि नंगे तो वो पहले ही, भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहले ही नंगी थी। यानी आपके सामने भी नंगी थी, आपकी आवाम के सामने भी नंगी थी, इंटरनेशनल लेवल पर भी नंगी थी। लेकिन वो चादर जो हमने जो खींची है ना चादर, उसके अंदर उसने अपने आप को छुपाया हुआ था। यानी अपनी गलतियों को, अपने मामलात को, सबको छुपाया था। हमने वो चादर खींच के उसके नंगा कर दिया। हमने वो चादर खींची कि नीचे इसका मकरू चेहरा देख लो, इसकी मक्कारी देख लो, इसकी गद्दारी देख लो, अपनी कौम के साथ भी और आम दोस्तों के साथ भी, यानी पड़ोसियों के साथ भी गद्दारी देखो। आगे फिर आपके ही लोग हैं बैठे हुए मीडिया पे डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से इंडिया पर हैवी हुआ है, किस तरीके से। ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है पाकिस्तान की, जो कि इंडिया के ऊपर जो है वो अपने आप को हावी कर लिया उसने डिप्लोमेटिकली। और हमारे प्रधानमंत्री का और हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उनका कद इतना छोटा हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि अब वो धक्का मार करके उनको बाहर कर देंगे। सर बिल्कुल, वो आप कद छोटा कह रहे हैं ना, बोने बोने हो गए हैं। अब तो इलेक्शन होना है ना, अब बात पता क्या होनी है, बिल्कुल इतने इतने हो गए, इतने इतने, जैसे रेडी पे खजूरें नहीं पड़ी होती, वो इतने इतने से हो गए हैं। अब तो वो खड़का कर फेंकेंगे, यूं करके ना खड़का कर फेंकेंगे, चुन लो भी कौन सा प्रधानमंत्री चुनना है, क्योंकि इतने छोटे हो गए, इतने गिर गए हैं, इतने गिर गए। पाकिस्तान हैवी क्या हो गया? पाकिस्तान पहले ही हैवी था। पाकिस्तान अपने किरदार से हैवी हुआ है। पाकिस्तान अगर हैवी हुआ है, आज मैं समझता हूं कि इंडिया तो एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा मुल्क है। मेरे हिसाब से तो छोटी सी बात है कि इंडिया पे हैवी हो गया, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अरे मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल पर हैवी हो गया, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर हैवी हो गया। सर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि अब हर जगह पर जो है वो, मैं जैसे कहता होता हूं कि अब सबका ध्यान जो है वो पाकिस्तान की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ। तो अपने अच्छे किरदार की वजह से है, अच्छे किरदार की वजह से। जिनके किरदार गलत होते हैं वो गलत तरीके से गिरते हैं, मुंह के बल गिरते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना, इस पे गिरने पे शायरी हो रही है। क्या खूबसूरत और कमाल कविता लिखी है। गिरो पर अकेले मत गिरो, रुपए के साथ गिरो, चरित्र के साथ गिरो, गर्व के साथ गिरो। एक तुम ही हो जिसमें गिरने का इतना साहस है। उस साहस के साथ गिरो, बेशर्मी के साथ गिरो, बेदर्दी के साथ गिरो कि दुनिया तुमसे गिरना सीख रही है। अरे क्या बात है यार, गिरो।
तुम नहीं गिर रही चीज का अफसोस है। स्टार्ट में उन्होंने कहा, लंबी चौड़ी कविता है लेकिन मैंने उसके चंद अशार जो हैं आपको सुनवाए हैं कि वो कहते गिरो, रुपए के साथ गिरो, चिलित्तर के साथ गिरो, यानी वो कह रहा फखर के साथ गिरो। ये भी बीच में कह रहे हैं फखर के साथ गिरो। गर्व के साथ जो है फखर ही होता है। फखर के साथ गिरो, बेशर्मी के साथ गिरो, इस तरह गिरो कि लोग तुमसे गिरना सीख रहे हैं कि गिरते कैसे हैं भैया, लोगों की नजरों में कैसे गिरते हैं, लोगों के ओए होए लोगों के पैरों में कैसे गिरते हैं। मैं कहता हूं कि जिस तरह गुरु घंटाल अपने अब्बू के पैरों में जाके गिरता है, गिरना तुमसे सीख रहे हैं लोग। अरे सही तरह गिरो। यहां पर मैं आपको ये बता दूं, क्लिप दिखाने से पहले उसके अंदर भी जिक्र होगा, 1000 ट्रेन किस चीज की गायब हो गई हैं जी, दिखाइएगा। अगर आपके मोहल्ले से एक साइकिल चोरी हो जाए तो जोर मच जाता है ना, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1-2 नहीं बल्कि 1000 कोयले से भरी ट्रेनें देश से गायब हो जाएं और किसी को कानो कान खबर ना हो। सिंगरेनी कॉलेज, ये SCCL से लगभग 40 लाख टन कोयला गायब हो गया। खुद कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस पर एजेंट जांच बिठाई है। 1000 ट्रेनें गायब हो जाती हैं कोयले की भरी हुई। मुझे ये बताएं, ट्रेनें यार, छोटा सा रक्षा कोई गायब हो जाए या साइकिल, वो जैसे कह रहा है कि साइकिल चोरी हो जाए तो उस पर इतना रफड़ पड़ जाता है। जुत्ती चोरी हो जाए बंदे दी मंदिर के बाहर या मस्जिद के बाहर या फलां जगह, किसी जगह जुत्ती चोरी हो जाए तो वो खप पा रहा होता है, वो पैन मेरी जुत्ती किधर गई है, मेरी जुत्ती किधर गई है, वो जुत्ती के लिए इतना कर रहा होता है। यहां 1000 ट्रेन की बात हो रही है और वहां पर खामोशी है, ना कोई मीडिया बोल रहा है, ना कोई वहां का प्रधानमंत्री एक्शन ले रहा है। आपका गुरु घंटाल कुत्ते का बच्चा, वो भी कोई नहीं बोल रहा, यानी वो भी बगैरत आदमी नहीं बोल रहा, वो भी चुप है। 1000 ट्रेन यार, ट्रेनें मसलन क्या गठड़ी बांधी जाती है ट्रेनों की कि उसको गठड़ी बांध कर किसी को पता नहीं लगेगा यार, ये तो पता होगा आपको। ऐसा मत करें आप, ऐसा मत करें, ये तो आपको पता होगा कि ट्रेनें गई कहां हैं। वो जो रेलवे का प्रधानमंत्री है ना, उसने वो बीच में कह रहे कि उसने बिठाई होगी, वो कोई कमेटी बिठाई है, लेकिन उस कमेटी ने भी कोई रिजल्ट नहीं दिया। ये सब झूठ है, दिखावा है, लोगों के लिए दिखावा है, वगरना मुझे नहीं लगता कि आपको ना पता हो कि 1000 ट्रेनें गई किधर हैं और इस घोटाले के अंदर कौन कौन शामिल है और किस तरह से लूटा है, किस तरह से तिजोरियां भरी हैं, किस तरीके से सारा कुछ हुआ है, ये सब कुछ आपको पता है। और अच्छा छोड़ो, ये तो ट्रेन तो छोटी बात है, कोयले की तो छोटी बात है। अब आपने लूटा कहां है, कहां लूटा है, कहां लूटा है, जरा दिखाइएगा जी, कहां लूटा है। कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लूट के रोज नए आयाम स्थापित हुए हैं। हमने यहाँ पर विधायक चोरी होते हुए देखे, सांसद लुटते हुए देखे, विपक्ष की पार्टियां लुटते हुए देखी, चुनाव भी लुटते हुए देख लिए हमने, और ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इनका भविष्य भी लुटते हुए देखा हमने नीट और CBSE में। उसके बाद हमें लगा कि अब और क्या लूट लेंगे भाजपा वाले, जल जंगल जमीन सब तो लूट लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमें गलत साबित कर दिया। आज इन्होंने प्रभु राम को भी लूट लिया। ओह माय गॉड यार, ट्रेनें लूट ली, भविष्य लूट लिया, बच्चों का, यानी सारा कुछ जो जो उसने कहा कि ये लूट लिया वो लूट लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है ना हमें गलत साबित कर दिया है। इन्होंने तो भगवान को भी लूट लिया भाई। यार तौबा तौबा, यानी भगवान को भी लूट लिया। ये कब गायब होगा कि पता लगे कि गुरु घंटाल गायब हो गया। यार अभी चारपाई पे पड़ा था, पता नहीं कहां गायब हो गया। ढूंढ थक गए, कालीन उठाकर भी देख लिया, कहीं मिल नहीं रहा, जंगलों में छान लिया, कहीं मिल नहीं रहा, हर जगह पे ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा। ये कब बगैरत गायब होगा आपके मुल्क से? जब आपकी जनता सुकून में होगी, जब आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा, जब आपके मुल्क का फ्यूचर अच्छा होगा, आपकी मां बेटी बहन की इज्जत महफूज होगी, जब ये गुरु घंटाल और उसके अंतभक्त जाएंगे यहां से, ये करप्ट नेता जब यहां से जाएंगे, तब जाकर ये मामला होगा। कब होगा ये सोच रहे हैं। लेकिन अल्लाह पाक की करम नवाजियां ये होती हैं, मालिक की करम नवाजियां ये होती हैं, जो मैंने पहले दिखाई है, जो बात मैंने आपको बताई कि पाकिस्तानी इतने हैवी हो गए, आपके कद को इतना छोटा कर दिया, इतने हैवी हो गए, यानी कि उसने बताया आपको, तजिया निगार आपके जो तजिया कर रहे हैं इतने छोटे हो गए। उसमें मैंने आपको बताया कि हमने
अपने किरदार से ये सब कुछ बनाया है। हमारे फील्ड मार्शल का किरदार है, हमारी पाक आर्मी का किरदार है, तब है ये सारा मामला, क्योंकि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, तुम्हारी तरह गंदे हाथों में नहीं है। अगर आपकी सेना ही अच्छी हो ना वहां की, तो कभी भी ऐसा मामला ना हो, वहां के लीडर ऐसे लुटेरे ना हो, ऐसे गंदे ना हो। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, अल्लाह का शुक्र है महफूज हाथों में है। और हर जगह फील्ड मार्शल जो है वो पहरा दिए हुए। जब आपका चौकीदार चोर है तो फिर ये चोरियां तो कुछ भी नहीं है भाई। जब चौकीदार ही चोर है, मेरे लिए कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। आपका चौकीदार चोर है, भगवान की चोरी हो रही है तो चौकीदार चोर है, तब हो रही है। हमारा चौकीदार जो है वो फील्ड मार्शल हमारा जो है वो कमाल आदमी है, अल्लाह ने उसे बड़ी इज्जत से नवाजा है और उसने हमारे सर जो है फ़ख्र से बुलंद किए हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक ज़िंदा है आपके साथ रहेगा।